खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। जिन्हें मुकद्दस मुकद्दस मत्ती के मुताबिक है खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 11वां बाब 25वीं आयत से। उस वक्त यीशु कहने लगा कि अब आप आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दानाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ अब आप, क्योंकि तुझे ऐसा ही पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सवाए बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सवाए बेटे के और उसके कि जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हुओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और फरोतन हूँ, तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ नरम और मेरा बोझ हल्का है। अंजीर पाक के वसीला से हमारी खताएं माफ़ की जाएं। है मसीह तेरी सताइश हो। लतूरी तौर पर आज हम आम इतवारों में से 14वें इतवार की इबादत में शरीक हैं, और आज खुदावंद हम सबको दावत देना चाहता है। ये दावत आम है, सबके लिए है। ऐ बोझ के दबे हुओ, ऊंची आवाज से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आराम दूंगा। इस पर हम गौर करने की कोशिश करते हैं। ऐ बोझ के दबे हुओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जिंदगी में बहुत सारे बोझ हम लिए फिर रहे हैं, लेकिन हम में से ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मुझे तो कोई बोझ नहीं है, मुझे तो कोई फिक्र नहीं है, सारी चीज़ें मेरे पास हैं, सब कुछ मेरे पास है, मुझे किसी किस्म के बोझ को मैं अपने साथ लिए नहीं फिर रहा हूँ, मुझे कोई मलाल नहीं, मेरे पास कोई बोझ नहीं। लेकिन जो ऐसा सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करें कौन कौन से बोझ हैं जो हमारे पास हैं, कौन कौन से बोझ उठाए फिर रहे हैं, और कौन कौन से बोझ हमें यीशु को देने हैं। हर जिंदगी जो ज़मीन पर आबाद है, हर इंसान जो हस्ती रखता है, उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा बोझ है जिसको वो उठा के फिर रहा है। शायद कोई सोचता होगा मेरे बच्चे थे, सब पढ़ गए, बोझ ख़त्म हो गया। बच्चियां थी जिनकी शादियां करनी थी, वो भी होगी, बोझ ख़त्म हो गया। शायद अच्छी नौकरियां उनके लिए चाहिए थी, वो भी मिल गई, शायद बोझ ख़त्म हो गया। लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं हर इंसान किसी न किसी बोझ तले दबा हुआ है। और आज जिस तरह आप आज देखते हैं कि चर्च में बहुत सारे लोग कम हैं, और उनके बोझ की एक वजह है, और वो बिजली है। लोड शेडिंग है, हम चर्च नहीं जाएंगे। स्वयं जानने की कोशिश करते हैं कैसे बोझ मिलते हैं, कैसे बोझ इकट्ठे होते हैं, और कैसे हर इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बोझ उठा के फिर रहा है। और उन सबको आज यीशु मसीह दावत दे रहा है, ऐ बोझ के दबे हुओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। सबसे पहले गैर ज़रूरी फ़िक्रें, जिन्हें इंग्लिश ज़ुबान में कहेंगे प्रीऑक्युपेशंस, गैर ज़रूरी फ़िक्रों से हमने अपने जहन को भरा होता है। जैसे लोड शेडिंग नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, बिजली नहीं है तो हम
बस हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म है। आपने मुंह धोया होगा सुबह के टाइम, लेकिन सुबह से लेके अब तक कितनी बार शीशे में देखने की कोशिश की है? ये फिक्रें हैं। हमने बाल धोए, फिर भी पता नहीं मेरे चर्च तक आते आते बाल खराब हो गए, क्या क्या हुआ है। हमें शीशा नजर आएगा, हम जरूर देखेंगे। और कहा जाता है हर नौजवान, हर इंसान जो बालिग है, जिसकी स्टडी करने वाले हैं इंसानी बिहेवियर की, वो कहते हैं कम से कम बालिग शख्स को गैर ज़रूरी तौर पर 20 फिक्रें लाहक होती हैं, और कईयों की उससे ज़्यादा हो सकती हैं। सो गैर ज़रूरी फ़िक्रें हम उठा के फिरते रहते हैं, गैर ज़रूरी बातें हम सोचते रहते हैं, गैर ज़रूरी चीज़ों पे हम गौर करते रहते हैं। मुस्तकबिल में क्या होगा, मेरा क्या बनेगा, कोई क्या कहेगा, मेरे कपड़े कैसे हैं, उस पर क्या कोई कमेंट करेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें और ऐसी फ़िक्रें हम उठा के फिर रहे होते हैं। ये हमारी ज़िंदगी के बोझ हैं जो हम गैर ज़रूरी तौर पर अपने दिमागों में, अपने जिस्मों पर और अपनी ज़िंदगी में उठा के फिर रहे होते हैं। दूसरा, जिन चीज़ों के हम आदी हो चुके हैं, कुछ नशे के आदी होते हैं, कुछ शराब के आदी होते हैं, कुछ सिगरेट के आदी होते हैं, कुछ चाय के आदी होते हैं। चाय नहीं मिली आज सारा दिन मेरे सर में दर्द होता रहा। और गुजरांवाला में तो पिछले दिनों में दूध की शॉर्टेज हुई थी, जहाँ बिजली की लोड शेडिंग हुई थी, दूध की भी जो है लोड शेडिंग हो गई। उस वक्त हमने कैसे चाहे गुजारा किया। हम मुख्तलिफ चीज़ों से, जिन चीज़ों के हम आदी हो चुके हैं, उनके बगैर और उन चीज़ों की फ़िक्रें उठाकर हम फिरते जा रहे होते हैं। ये बोझ हैं। और हर इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरी फ़िक्र जिसके हम आदी हो चुके हैं, वो है हमारा मोबाइल। पहले सिस्टर्स, ब्रदर्स, फादर्स हाथ में रोज़री लेकर फिरते थे। हम अपने आप से शुरू करते हैं, अब हम मोबाइल लेकर फिरते हैं। और ऐसे ही हर शख्स हमारे पास क्या है? मोबाइल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मोबाइल नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। वाईफाई नहीं है, उसमें बैटरी लो हो गई है। मोबाइल के ऊपर ये किसी ने क्या मैसेज डाल दिया है। ये जिन चीज़ों के हम मादी हो चुके हैं, ये फिक्रें भी हमारे दिमाग पर हैं। किसने कितने मेरे मैसेज देखे हैं, क्या कमेंट किया है, क्या मेरे साथ हुआ है, क्या हो रहा है, हम क्या करें। ये सारे बोझ हैं जो हम उठा के फिर रहे हैं। तीसरा, गैर महफूज होने का डर। गैर महफूज होने का डर, इनसिक्योरिटी। पैदल जाएंगे तो बातें होंगी, क्या करें, हमारा घर कमजोर है, प्री मॉनसून शुरू होने वाली है, हमारा घर गिर ना जाए, गैर महफूज हो जाएंगे हम। मेरी नौकरी पता नहीं मेरे पास रहेगी कि नहीं, मेरे बच्चे पास होंगे कि नहीं। इतना मर्जी बच्चे पढ़ते जाएं, बार बार आप उनसे सवाल कर रहे हो, यही है, पता नहीं क्या पेपर में आएगा। गैर महफूज हम महसूस करते हैं हर वक्त हम गैर महफूज होने की बातें करते हैं। चर्च में खवातीन आने से अपने आप को गैर महफूज समझती हैं, लेकिन जब वो किसी के घर काम करने के लिए जाती हैं, माएँ या बहनें जब काम करने के लिए जाती हैं, उस वक्त महफूज हैं। लेकिन जब कहीं चर्च क्यों नहीं आते हो, हम गैर महफूज हैं। रास्ते में लोग खड़े होते हैं, जब हम बाजार जाते हैं, जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, जब हम काम के लिए जाते हैं, उस वक्त हमें कोई डर नहीं होता। गैर ज़रूरी तौर पर हम इनसिक्योरिटीज़ और गैर महफूज होने की बातें अपने लिए तैयार कर करके ये बोझ अपने दिमाग पे रखते हैं और फिर कहते हैं बस क्या करें। और कई दफ़ा कहते हैं हमारे पास तो कोई बोझ नहीं है, हमें तो कोई फिक्र नहीं है।
तो फिर हम बोझ किसको समझते हैं? क्या बीमार होना बोझ है? डिप्रेशन में चले जाना बोझ है? क्या ब्लड प्रेशर होना बोझ है? क्या शुगर होना बोझ है? क्या दिल का कोई मर्ज लग जाए बोझ है? क्या आपके गुर्दे फेल हो गए बोझ है? क्या आपके जो फेफड़े हैं वो काम करना छोड़ गए हैं, आपको फालज हो गया, क्या ये बोझ है? ये बाकी सारी फिक्रें जो गैर जरूरी तौर पर हम उठाए फिर रहे हैं, ये भी बोझ है। और आज खुदा हम सबको ये दावत दे रहा है, ए बोझ के दबे हुओ, ऊंची आवाज से बोले, ए बोझ के दबे हुओ मैं तुम्हें। सो बिजली नहीं थी, कोई बात नहीं, आओ तो सही। परेशान थे, आओ तो सही। आराम चर्च में मिलेगा, खुदा के हजूर मिलेगा, यीशु के पास मिलेगा। आपकी बीमारी का इलाज उसके पास है, आपके फालज का इलाज उसके पास है। वो जो हर किस्म की शिफा देने के लिए तैयार है, आज ऐलान कर रहा है, ऐ बोझ के दबे हुओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। सो खुदा के हजूर इन बुनियादी फ़िक्रों की वजह से हर इंसान को आज यीशु मसीह दावत दे रहा है, जो भी कुछ गैर ज़रूरी तौर पर जिस चीज़ के तुम आदी हो चुके हो, जिस चीज़ से अपने आप को गैर महफूज समझते हो, उन सब बोझों को लेकर यीशु के पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। स्वयं आज इन बोझों से बाहर निकलने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? इन बोझों से आज़ाद होने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? इन बोझों का हम कैसे सामना करेंगे, इन बोझों को कैसे यीशु के पास लाएंगे, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। और उसका तरीका आज यीशु ने बताया है। ये खूबसूरत अंजील जो मेरी सबसे पसंदीदा अंजील का ये हिस्सा है जो आज पढ़ा गया है, ये सारे का सारा मैंने ज़ुबानी याद किया हुआ है। और ये अंजील खूबसूरत इतनी है कि आज हमें बताती है हमें अपने बोझों से छुटकारा कैसे हासिल करना है। सबसे पहला तरीका दुआ। क्या तरीका है? दुआ करनी है, दुआ करनी है। दूसरा तरीका शुक्रगुजारी करनी है। और इसकी पहली आयत के अंदर जो कि 25वीं आयत है, बताया यीशु मसीह ने, ऐ बाप आसमान और ज़मीन के खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। पहले खुदा के हुजूर दुआ और फिर मैं तेरा शुक्र करता हूँ। शुक्र करना सीखें। क्या शुक्र करना है? सारी नेमतों के लिए, सारी बरकतों के लिए। घर कमज़ोर है, कोई बात नहीं। बच्चे तालीम में कमज़ोर हैं, कोई बात नहीं। खुदा ने औलाद दी है, शुक्र करने की ज़रूरत है। हर रोज़ रोटी खाते हैं, शुक्र करने की ज़रूरत है। कारोबार है, काम है, नौकरी है, उसके लिए शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। खुदावंद कहता है, ऐ आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता। क्यों? क्योंकि तूने इन बातों को दनाओं और अक्लमंदों से छुपा लिया। क्या खुदावंद को दना और अक्लमंद लोग पसंद नहीं थे? क्या छुपाया है? क्या यीशु मसीह नहीं चाहते उनके पास हो? क्या खुदावंद यीशु मसीह ने छुपा लिया उनसे? गौर करने की कोशिश करो। ये उनसे छुपाया है। खुदा को अमीरों से नफरत नहीं है, पढ़े लिखों से नफरत नहीं है, अक्लमंदों से नफरत नहीं है, लेकिन उसने कहा मैंने इन बातों को दनाओं और अक्लमंदों से छुपा लिया। नहीं बताया उनको। क्या छुपाया है उनसे? क्यों छुपाया है उनसे? क्योंकि अक्लमंद और दना लोग, जिसके पास दौलत है, जिसके पास कोठियां हैं, जिसके पास ज़मीनें हैं, जिसके पास दौलत है, वो कहता है ये दौलत मैंने खुद बनाई है, ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, ये सब कुछ मुझे औलाद भी मैंने अपनी मेहनत से जवान की है और इनको पढ़ने का शौक मैंने दिया है। क्या खुदा इनसे क्यों छुपा रहा है? अक्लमंदों से और दनाओं से मैंने छुपा लिया।
क्यों छुपाया है? क्योंकि ये लोग मगरूर हो गए हैं और कहते हैं हमारी कामयाबी में खुदा का कोई हाथ नहीं। दौलत देने वाला खुदा है, औलाद देने वाला खुदा है, नौकरी देने वाला खुदा है, बच्चों को कामयाब करने वाला खुदा है। जो अपनी ज़िंदगी से खुदा को निकाल देता है, उसके लिए कहा मैंने दनाओं और अक्लमंदों से छुपा लिया। अक्लमंदों से मैंने छुपा लिया। मुक़द्दस अगस्तीन ऐलान करता है और कहता है फरिश्ते जब मगरूर हुए, फरिश्ते जब मगरूर हुए तो शैतान बन गए, और इंसान जब फरोतन हुआ तो खुदा ने उसे फरिश्तों से आला दर्जा दे दिया, क्योंकि खुदा के हजूर मगरूर शख्स खुदा को पसंद नहीं है। इसलिए उसने अक्लमंदों से और दानाओं से सब कुछ छुपा लिया और छोटों पर जाहिर किया। सो तीसरा काम जो हमें सीखना है वो ये है, मगरूर नहीं होना है और फिर छोटे बनना है। मगरूर नहीं होना, छोटे बनना है। एक बार एक बस मुसाफिरों से भरी हुई जा रही थी और जाते जाते जब बस पुल के नीचे से गुजरने लगी तो बस की छत जो है वो पुल को टकरा जाती है और उसके अंदर फंस जाती है, बस स्टक हो जाती है। अब बाहर नहीं निकल रही, सवारियां उतार दी जाती हैं, लोग सारे बाहर खड़े होते हैं, फिर बुलाया जाता है, इंजीनियर्स आते हैं, लोग रेस्क्यू करने वाले आते हैं और उस बस को निकालने की कोशिश करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं। बड़े बड़े अक्लमंद और इंजीनियर लोग आते हैं, नहीं, बस बाहर नहीं निकल रही। उन मुसाफिरों में से जहां सारे लोग बस से निकलकर बैठे थे, वहां एक छोटा सा बच्चा था और कहता है अंकल मैं कुछ बताना चाहता हूं, मैं कुछ बताना चाहता हूं। तो जो इंचार्ज था उसने कहा इस बच्चे की भी सुनते हैं। और जब उस बच्चे की सुनने की कोशिश की तो उस बच्चे ने कहा अंकल टायरों में से हवा निकाल दो, टायरों में से हवा सारी निकाल दो, बस नीचे हो जाएगी। और बस के अंदर क्योंकि सवारियां नहीं बैठी हुई हैं, बस अपने वजन के मुताबिक बस जो है रिम के ऊपर इसके पास नीचे से गुजर जाएगी और पार चली जाएगी। और उस बच्चे ने बताया और सिखाया उस हवा को निकालोगे तब बस छोटी हो जाएगी और वो गुजर जाती है बस उसके बाद। सो खुदावंद आज कहता है मैंने इन बातों को अक्लमंदों और दनाओं से छुपा लिया और छोटों पर जाहिर किया, छोटों पर जाहिर किया। और खुदा आज चाहता है हम छोटे बने, लेकिन क्या करें, दुनिया कहती है बड़े बनो, खुदा कहता है छोटे बनो, दुनिया कहती है ऊंचा मुकाम हासिल करो। दुनिया कहती है अगर तुम बड़े नहीं बनोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। कैसे सीखा गए? तूने इन बातों को दनाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। छोटे बनो। और फिलिपियों का नाम खत मुक़द्दस पौलुस रसूल का 2 बाब 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक इसको पढ़ना शुरू करो। बस तुम्हारा मिजाज मसीह खुदावन की तरह का होना चाहिए, जिसने खुदा की ज़ात में होकर अपने आप को खुदा के बराबर होना गनीमत ना जाना, बल्कि उसने गुलाम की ज़ात इख्तियार की। उस्ताद नहीं बना, गुलाम की ज़ात इख्तियार की और फिर उसे मसलूब कर दिया गया। वो हलीम और फरोतन बना और हलीम और फरोतन बनने के बाद उसे खुदा सरफराजी अता करता है और फिर उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला और अफजल है। और हर एक घुटना झुके, क्या आसमान पर, क्या ज़मीन पर, क्या आलम असफल में, और हर ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है।
सो खुदावंद कहता है, हलीमी और फरोतनी, अगर तुम छोटे बच्चों की तरह बन जाओगे तो मैं तुम्हें सरफराजी अता कर दूंगा। दुनिया वाली सरफराजी नहीं, जो अपने आप को लोगों की निगाह में बड़ा बनाए। खुदावंद कहते हैं मैं उसे छोटा कर दूंगा, खुदावंद उसे छोटा कर देगा। बच्चों के लिए पिछले इतवार भी कलाम के अंदर बताया, अगर तुम किसी छोटे बच्चे को एक प्याला पानी पिलाओगे कि वो मसीह का है तो उसका अजर मिलेगा। कहा गया छोटों के लिए ठोकर का बायस ना बनो। सो खुदा के हुजूर हमें इस बात की तरफ तवज्जो करनी है। बड़े बनने वाले जो हैं वो कहाँ गिरते हैं किसी को पता नहीं। एक बहुत बड़ा फिलोसफर है, थालुस इसका नाम है, जो सितारों का इल्म रखता है और सितारों के मुतालिक बहुत कुछ लिखता है, इल्म फल्कियात में माहिर है। एक रात को जा रहा था और आसमान के सितारों को देखता जा रहा था। चलते चलते रास्ते में एक गड़ा आया, उसमें गिर गया और किसी ने उसको कहा, कितना बड़ा तू फिलोसफर बंदा है, गड़े से बाहर निकल, आसमान के सितारों की बातें करता है, ज़मीन पर तेरे पाँव टिकते नहीं हैं और ज़मीन पर तू गिरा पड़ रहा है और गिरता जा रहा है, तुझे ज़मीन पर चलना आता नहीं है, आसमान की बातें करता है। सो खुदावंद यही कहता है, छोटे बनो, ज़मीन पर अपनी नज़रें रखो, ज़मीन पर अपने पाँव रखो तो मजबूती से रखो ताकि तुम गिरो नहीं, लेकिन सरफराजी और बुलंदी खुदा अदा करेगा। पैगाम यीशु का था, ऐ बोझ के दबे हुओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज की पहली तलावत में बनी इस्राएल कौम को कौन से बोझ लाहक हैं, कैसे कैसे बोझ उठाकर वो चल रहे हैं। सो आज जकरिया नबी के सहीफे से आज नामे बाप से खुदा का कलाम हमने सुना और जकरिया नबी जो कि दारा बादशाह के दौर, जो कि 535 BC कबल अज़ मसीह की बातें लिखता है, और दारा बादशाह बनी इस्राएल कौम को दावत देता है, जाओ अपने वतन में, जाओ जाकर शहर की दीवारें बनाओ, जाओ शहर की तामीर करो, जाओ हैकल को बनाओ और वापस चले जाओ, बाबल को छोड़ दो, चले जाओ वापस। और वो वापस आकर परेशान है। उन्हें तो खुश होना चाहिए था, आज़ादी मिल गई है, बाबल की जलावत नहीं ख़त्म हो गई है, बादशाह में खुद वापस भेज रहा है, लेकिन अपने घर में आकर भी वो खुश नहीं है, आज़ाद नहीं है, वो महसूस नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको बोझ महसूस करते हैं। कौन बनाएगा, कैसे तमीर होगा, कौन पैसे लगाएगा, कैसे मेहनत करना पड़ेगी, इससे ज़्यादा मेहनत कर रहे थे वहाँ पर। और आज जकरिया नबी उनके बोझों को देखकर खुदावंद के हुजूर आया है और आकर कहता है, ऐ बेटी सहून नगमा सराई कर, शादमानी कर, खुश हो, क्योंकि तेरा खुदावंद आता है, तेरा मसीहा जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो आता है। और उसके आने का अंदाज बताया गया, वो गधी के बच्चे पर सवार होकर आ रहा है, वो जंग करने नहीं आ रहा है, वो फौज के साथ नहीं आ रहा है, वो असले के साथ नहीं आ रहा है, वो दुश्मनों की जान लेने के लिए नहीं आ रहा है, वो अमन के साथ, सलामती के साथ तुम्हारे दरमियान आने के लिए आ रहा है। इसलिए खुश होना सीखो। कईयों की ज़िंदगी में ये खुशी नहीं होती है, किसी भी हाल में वो खुश नहीं होते हैं, हर वक्त दुख की बात करना, हर वक्त बुराई की बात करना, वो खुश नहीं होते हैं। और आज खुदावंद कह रहा है, खुश हो, शादमानी करो, क्योंकि खुदावंद आ रहा है। सो ये सारे बोझ आज ख़त्म करने के लिए जकरिया नबी उन्हें मसीह की बशारत देता है, जो कि मसीह के आने से 535 साल पहले उसकी पेशन गोई कर रहा है।
अगला नुक्ता जिस पर आज हमें यीशु मसीह दावत दे रहा है, मेरा जुआ उठा लो। सारे बोलिएगा जरा ये फिक्रा, फिर एक दफा, मेरा जुआ उठा लो। क्या यीशु मसीह अपना बोझ भी हमें नहीं दे रहा? यीशु कह रहा मेरा जुआ उठा लो। क्या अपना बोझ भी यीशु मसीह हमें नहीं दे रहा? गौर करने की जरूरत है थोड़ी सी। जुआ समझते हैं क्या है? ये जुआ खेलने वाला नहीं है भाइयों। ये पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं, उर्दू ज़ुबान में इसे जुआ कहते हैं। और मलूक की किताब में इलियास नबी जब एलीशा नबी को मसा करने के लिए जाता है तो वो 7 बैलों के साथ 7 बैल जोड़ियों का जिक्र करता है, और हर जोड़ी में 2-2 बैल एक साथ जो उनके कंधे पर रखा हुआ एक लकड़ी का पीस है जिसे पंजाली या जुआ कहते हैं। वो 2 बैल उठाते हैं और हल चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और खुदावंद कह रहा है मेरा जुआ उठा लो। खुदा हमारे कंधों पे बोझ रख रहा है। क्या खुदा और बोझ रख रहा है? हाँ जी, जवाब दो, हाँ या ना। हाँ जी, हाँ या ना। मेरा जुआ उठा लो। खुदावंद अपना बोझ हमें दे रहा है कि नहीं दे रहा? वो बोझ नहीं दे रहा, बल्कि उसका जुआ उसने कहा है मेरा जुआ नरम है और हल्का भी है। मेरा जुआ नरम भी है और हल्का भी है। मैं जो बोझ से दबा हुआ मेरे पास आएगा, एक गले में मैं डालूंगा, दूसरे गले में उसके होगा, और मैं उसका बोझ उठाने के लिए उसके साथ साथ चलूंगा। और ये इस तरह से खुदावंद हमारा बोझ उठाना चाहता है। शेयरिंग, जिस तरह मोहब्बत बांटने से क्या होता है? कम होती है कि ज़्यादा होती है? हाँ, बढ़ती है कि कम होती है? और दुख बांटने से कम होते हैं कि ज़्यादा होते हैं? और यीशु मसीह बता रहा है बोझ के दबे हुए मेरे पास आओ, मेरा जुआ उठा लो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दुख में शरीक हूँगा। सो यीशु मसीह हमें शरीक करके अपने साथ ले जाता है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए, जो राइट साइड का बैल होता है वो ज़्यादा ज़ोर लगाता है, और जो नीचे साइड का लेफ़्ट पे होता है वो कम ज़ोर लगाता है। और यीशु मसीह खुद राइट साइड पे आकर हमारा बोझ उठाने के लिए तैयार होता है, ताकि मैं ज़्यादा उठाऊं, ताकि तुम्हारा बोझ हल्का हो जाए। अब सवाल मेरा ये है, क्या किसी ने यीशु का बोझ उठाया था? क्या ज़िंदगी में किसी ने यीशु का बोझ उठाया? हाँ हाँ जी, रोज़ों में जाएं वापस। 14 मुकाम, शमौन करीनी यीशु की सलीब उठाने में सहारा देता है। क्या हुआ था? क्या मिला शमौन करीनी को? कैसे यीशु का बोझ उसने उठाया? स्वयं इस पर गौर करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। शमौन ने यीशु की सलीब उठाने में सहारा दिया है। शमौन को बड़ी बरकत मिली है, और वो बरकत मिली है 2 तरह से, एक यीशु का दीदार करने की और एक यीशु के साथ चलने की। जब उसने ये सलीब का बोझ उठाया है, सलीब का बोझ भारी था कि हल्का था? हाँ, भारी था। सो जो शमौन ने उठाया था वो भारी था कि हल्का था? इसको हमें समझना चाहिए। सलीब शमौन ने ज़रूर उठाई, लेकिन यीशु जो इस बात का ऐलान करता है, जो हम पढ़ते हैं, तुम्हारे गुनाहों के बोझ ने यीशु की सलीब को भारी कर दिया। सो गुनाह यीशु उठा के चल रहा था, खाली सलीब शमौन उठा के चल रहा था, क्योंकि गुनाहों से आज़ादी यीशु ने देनी है, शमौन ने नहीं देनी। और इसीलिए खुदावंद ने कहा मेरा जुआ उठा लो जो नरम और मेरा बोझ हल्का है।
और ये बरकत दी थी खुदा ने शमौन करीनी को, साथ चलने की, दीदार करने की और खुदा का बोझ उठाने की। ये बरकत दी खुदा ने शमौन को। चौथा नुक्ता जिस पर हमें और गौर करने की ज़रूरत है वो है मुझसे सीखो। क्या सिखाना चाहता है यीशु मसीह? मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं। सो हलीमी और फरोतनी अगर आप में नहीं है तो फिर आप खुदा से कुछ नहीं सीख रहे हैं। मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं। और आज खुदावन ने दूसरी तलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल के वसीला से बताया, वो रूह जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी जिंदा करेगा। अगर तुम बदनी कामों के लिए पीछे भागते रहोगे तो रूह तुम्हें आजाद करेगा। रूहानियत, आपके रूह और रूहानी तरबियत की ज़रूरत है। और रूहानी तरबियत शुरू होगी जब आप यीशु से सीखोगे जो दिल का हलीम और फरोतन है। क्या यीशु सिखाना चाहता है? क्या यीशु सिखाना चाहता है? खुद तो वो कह रहा है बोझ के दबे हुओ मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। लेकिन आज यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहता है? एक बच्चा एक बाप के साथ एक दिन खेत में काम करने के लिए गया। खेत में काम करने के लिए गया और एक बोरी के अंदर बाप ने कुछ गंदम पैक करके रखी थी जो घर लेके जानी थी। सो बच्चा छोटा था, खुशी खुशी कहता है बाबा ये गंदम की बोरी मैं उठाऊंगा। तो बाप ने कहा ठीक है भाई उठा ले। बच्चे ने कोशिश की, उठाई नहीं गई, और कोशिश की, उठाई नहीं गई। ने पूरा जोर लगाया फिर भी नहीं उठाई गई। बाप दूर से देख रहा था, कह रहा बेटा सारी कुव्वत लगा दी है तूने? कहता बाप मैंने तो पूरा जोर लगा लिया, मेरे से नहीं उठाई जा रही। तो बाप क्या कहता है? तुमने पूरा जोर नहीं लगाया, तुमने पूरा जोर नहीं लगाया, बल्कि मैं तेरे करीब था, तुमने मेरी मदद नहीं मांगी है, तुमने मेरी मदद नहीं मांगी है। मैं भी तेरे साथ उठाता तो ये वजन उठाया जा सकता है। तो फिर बाप गंदम की बोरी को भी कंधे पे रखता है, दूसरी साइड पे बच्चे को रखता है और दोनों को लेके घर चला जाता है। और बताने का मकसद ये है, ज़िंदगी में जितने मर्जी बोझ आ जाएं, सारे बोझ लेकर यीशु के पास जाओ, वो आराम देगा। उससे मांगो, वो आराम देगा। लेकिन आज यीशु हमें क्या कहना चाहता है? मुझसे सीखो। क्या सिखाना चाहता है? सिखाना चाहता है कुछ। सुनो क्या सिखाना चाहता है। जब तुम भी किसी को बोझ में देखो तो उसकी मदद करो। क्या हम मदद कर सकते हैं? जब आपका कोई रिश्तेदार कर्ज के बोझ में डूबा हुआ है तो उसकी मदद करो, उसे कर्ज से निकालो। जब आपके किसी रिश्तेदार की 5-6 बेटियां हैं और वो अपने बच्चों की शादियां नहीं कर पा रहा, जाओ और उसकी मदद करो। जब कोई ख़ानदान बहुत गरीब है और गुर्बत की वजह से परेशान है, उसकी गरीबी में मदद करो। जिनके बच्चे नशे में हैं उनकी मदद करो, जो बेवा हैं उनकी मदद करो, जो यतीम हैं उनकी मदद करो। जाओ किसी गरीब की फीस दो। आपकी अयाशियाँ हो सकता है किसी गरीब बच्चे की ज़िंदगी बना सकती हैं। ना खाओ शवारमे, ना खाओ बर्गर, शायद जितने में आप ये खाते हो किसी बच्चे की फीस मिल जाए उसको, तो वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाए, अच्छा ख़ानदान बन जाए बाद में। सो खुदावन चाहता है ज़मीन पर एक दूसरे का बोझ तुम भी कम करना सीखो। सारे ज़रूर मेरे पास आओ, ज़रूर आओ अपनी मुसीबतों में, ज़रूर आओ अपने डिप्रेशन में। जब आप बेबस हो गए हो मेरे पास आओ, लेकिन ज़मीन पर रहते हुए एक दूसरे का सहारा बनो। खुदा सबको बरकत दे ताकि हम एक दूसरे का सहारा बने, मसीह यीशु के नाम से।